Hello students of class 8th, subject science. In today's topic, we will learn about three more physical properties of metals and non-metals. तो dear students, previous topic में हमने malleability जो physical property है metal और non-metal की, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और लस्ट्रस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की है इनके बारे में पढ़ेंगे। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक सब्सटेंस की एक ऐसी खूबी है कि जिससे एक सब्सटेंस को वायर में खींचा जा सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट भी करती है। मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स जो हैं ये डक्टाइल होते हैं, ये खींचे जा सकते हैं, इनसे वायर्स बनती है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको खींच कर कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है ये खींच करके इससे पतली पतली वायर्स बनती हैं। तो जो आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जब फिटिंग अपने घरों में करते हैं तो हम जो वायर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपने देखी होंगी, तो वो बिल्कुल बारीक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वायर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर्स और आयरन की भी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये वायर्स देखी होंगी, एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल जो है ये नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी ये खींचे नहीं जा सकते हैं, इनकी वायर्स नहीं बनती है। दे आर ब्राइटल, और ये आसानी से टूट सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टूट जाते हैं, तो इसलिए इनकी वायर्स नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट हैव वायर्स ऑफ कोयल। अगर हम कोयल को लेते हैं तो उसकी वायर्स नहीं बनती है, सल्फर की नहीं बनती है, फास्फोरस की नहीं बनती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है कि ये एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी खूबी है एक सब्सटेंस की कि वो सब्सटेंस जो है वो अपने अंदर में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाज़त देता है। द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस allows heat or electricity to pass through it is called conductivity। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाज़त देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मेटल्स में हम इसकी बात करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। यानी मेटल में से हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। तो कुकिंग यूटेंसिल are made of metals in order to conduct heat quickly। तो डिस्टेंस आपने घरों में देखे होंगे, यूटेंसिल जो आपके घरों में किचन में जो बर्तन होते हैं तो वो हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हीट जो है जल्दी बहुत तेज़ी से कंडक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन यूज डिफरेंट मटेरियल्स in an electric circuit to test if they conduct electricity or not। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे मटेरियल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो करते हैं, तो जिनके हम यूटेंसिल यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जो है ये बहुत जल्दी क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है। और कॉपर जो है ये भी हीट बहुत जल्दी कंडक्ट करता है और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। तो आप इस फिगर में एक वायर्स देख सकते हैं जो
जो आपको ये ट्रांसमिशन लाइन दिखाई देती है, इसमें जो वायर्स लगी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो इसमें जो वायर्स लगी है ये एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। जो अंदर हाउस के अंदर जो फिटिंग में जो वायर्स यूज होती हैं वो कॉपर्स की होती हैं। तो डिस्टेंस अब नॉन मेटल्स पे हम बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है ये पोर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है, गुजरती नहीं है, और हीट भी गुजरती नहीं है। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट हीट। तो आप फिगर में देख सकते हैं फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर है, उसके अलावा आप आयरन यूज़ करते हैं घर में, तो केटल यूज़ करते हैं, प्लायर्स यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो है जिनके साथ कौन सी चीज़ जुड़ी होती है, प्लास्टिक मटेरियल जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हैंडल्स जो हैं ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है तो उस को भी पीछे से प्लास्टिक इस्तेमाल हुई होती है। तो क्योंकि जब इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग में, जब वो चेकिंग वगैरह करते हैं, तो उस वक़्त वो किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं या प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें प्लास्टिक जो लगा होता है वो इंसुलेटर होता है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, पास नहीं होने देता है। तो नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। तो आप मान लीजिएगा कि नॉन मेटल्स जो है ये क्या है, इंसुलेटर होते हैं। तो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, ग्लास है, एंड ड्राई वुड्स जो है, ये मटेरियल्स जो हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस अब हम बात करते हैं लस्ट्रस मीन चमक की, शाइनिंग की। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ हैविंग शाइनी सरफेस इज कॉल्ड लस्ट्रस। तो किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी खूबी जो उसकी जो ओपन सरफेस जो होती है उसमें चमक देती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ हैविंग शाइनी सरफेस इज कॉल्ड लस्ट्रस। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो सरफेस जो होती है वो चमकती है, तो ये चमक जो है ये इस लस्ट्रस की वजह से होती है। तो डिस्टेंस अब मेटल में हम बात करते हैं। तो मेटल्स आर लस्ट्रस। जो मेटल्स जो होते हैं, धात जो होती हैं, ये चमकीली होती हैं। दे हैव ए शाइनी सरफेस। इनकी जो सरफेस जो होती है ये शाइनी होती है, चमक देती है, ये चमकती है। व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जब कोई भी धात जो है तैयार की जाती है, तो उस वक्त इसकी जो सरफेस जो होती है वह क्या करती है, चमक देती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप फिगर में देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के जेवर आप देख सकते हैं, तो ये चमकते हैं, इनकी शाइनिंग सरफेस है। गोल्ड्स एंड सिल्वर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और सिल्वर जो है ये ज्वेलरी यानी जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब नॉन मेटल्स में बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें चमक नहीं होती है। दे हैव ए डल अपीयरेंस। तो इनमें अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, यानी कि इन चमक वगैरह नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फास्फोरस। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए